फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह का टेबल क्लॉथ बनाएंगे। आप इसे टेबल मैट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं या थाल क्लॉथ के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जो इसका टोटल डायमीटर है सेंटर में से हम देखेंगे तो ये 20 इंच के करीब है। तो ये मैंने वीडियो में बताया है कि इसे हम छोटा या बड़ा किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए हम ये टेबल मैट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेन स्टिच से चेन बनाएंगे। 5 चेन हमने यहाँ पर बनानी है। तो ये एक चेन बनी, 2 3 4 5। फर्स्ट में ऐसे क्रोशिया हुक डाल देंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर हमने ये धागा ऐसे लंबा कर लेना है। ये फंदा हमने 1 2 3 बार हमने ये धागा घुमाया। फिर हमने स्टार्ट में हमने ये सारे इकट्ठे फंदे निकाल देने हैं। जो हमने शुरू में एक लंबा फंदा ये वाला बनाया था, इसे भी हमने साथ ही निकाल कर ऐसे लॉक कर देना है इन्हें। अब हम एक चेन लेंगे, फिर हम 3 बार धागा घुमाएंगे, 1 2 3। अब हमने ये लास्ट वाला फंदा नहीं निकालना। 2 से 1 चेन लेंगे। सिर्फ हमने शुरू में सारे इकट्ठे निकाल दिए थे क्योंकि हमारे पास ये लंबा फंदा था। 1 2 3, इसे हम छोड़ लेंगे, बाकियों को निकाल देंगे। फिर हमने 2 का 1 बना देना है, 1 चेन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 14 बनाने हैं। 14, 1 2 3। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 टाइम्स मैंने ये बनाया। अब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाना है। स्लिप स्टिच हमने ऐसे बनाया, ये देखिए द्वार से, साथ ही इसमें से निकाल देना है। अब यहाँ पर हम सेंटर में जहाँ पर हमने एक चेन ली है वहाँ पर भी स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 14 टाइम्स बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14। अब हमने यहाँ पर ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। ये शुरू में जो हमारा फर्स्ट है, ये देखिए ये फर्स्ट है, इसके ऊपर जो चेन है यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाना है। एक ही बार में हमने निकाल दिया। सेंटर में अब आगे जहाँ पर हमने ये चेन ली है वहाँ पर भी हमने एक बार स्लिप स्टिच बनाना है। इसके बाद हमने ऐसे धागा लंबा कर लेना है। यहाँ पर हमने कली बनानी है, तो कली के लिए हमने 4 बार घुमाना है। पहले हमने 3 बार घुमाया है धागा, अब 4 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4। तो 4 बार घुमाने के बाद जो स्टार्ट में हमारे पास लंबा फंदा है, इन सभी को हमने ऐसे एक ही बार में निकाल दिया। और अभी ये देखिए यहाँ से खुले हैं और ये ऐसे अब इन्हें लॉक कर दिया हमने। इसके बाद हमने 2 चेन लेनी है। फिर सेंटर में उसी जगह पर हमने फिर से 4 बार धागा घुमाना है। 2 3 4। अब हमने ये हमेशा स्टार्ट में हमने सारे इकट्ठे निकाल दिए थे। इसके बाद जब हम बनाएंगे तब हमने ये वाला फंदा नहीं निकालना। तो अब हमारे पास 2 रह गए, 2 से हमने 1 बनाया। तो ये हमारी कली बन गई। इसके बाद हमने 1 चेन ली, कली में हमने 2 चेन ली, उसके बाद हमने 1 चेन ली। फिर हमने नेक्स्ट ये जो होल है यहाँ पर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन लेंगे, फिर हम कली बनाएंगे नेक्स्ट होल में। तो कली हमने बनानी है, एक बार धागा घुमाया, 2 3 4, 4 बार धागा घुमाया। स्टार्ट वाले हमने सारे निकाल दिए, ये 1 छोड़ दिया। फिर हमने ये 2 से 1 बना दिया। यहाँ पर हमने कली बनानी है तो 2 चेन लेंगे सेंटर में। फिर हम सेम प्लेस पर फिर से 4 बार धागा घुमाएंगे, 4 2 से 1। इसके बाद हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 1 चेन लेनी है,
नेक्स्ट होल में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 हो गए, 3 से 2 बनाए, 2 से 1 बनाया, फिर एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट होल में कली बनाएंगे। फिर हमने ये कली बनाई, ये हमने 4 बार इकट्ठे धागा घुमाया, फिर हमने 2 बनाए बीच में चेन, फिर हमने 4 बार धागा घुमाया। इसके बाद हमने एक चेन लेनी है, एक चेन, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर कली बनाएंगे। यहाँ पर आकर हमने राउंड को ज्वाइन करना है। तो ये हमने एक चेन, फिर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद एक चेन, फिर हमने ये फर्स्ट में यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाना है। यहाँ सेंटर में फिर से एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर हम ऐसे धागा लंबा करेंगे। कली बनानी है हमने ये, तो ऐसे हमारे पास ये 7 कलियां आ गई। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। पहले हमने बीच में एक चेन ली थी, फिर सेकंड बार हमने दूसरे राउंड में हमने 2 ली हमने चेन। अब हमने कली के बीच में 3 चेन लेनी है। तो पहले ऐसे धागा लंबा करेंगे थोड़ा, 1 2 3 4। फर्स्ट राउंड में हमने 3 बार धागा घुमाया, सेकंड राउंड में 4 बार, थर्ड राउंड में 4 बार। इसके बाद हमने हर बार 4 बार धागा घुमाना है। तो जब हमने शुरू करना है, ये लंबा फंदा हमने साथ निकाल देना है ऐसे, और एक बार ऐसे धागा लेकर इनको लॉक करना है। इसके बाद हमने 3 बार चेन लेनी है, 1 2 3। फिर हम यहीं पर सेम प्लेस पर 1 2 3 4। अब हमने ये लास्ट वाला फंदा छोड़ लेना है। ये 2 हो गए हमारे पास, 2 से 1 बनाया, एक चेन। कली में हमने 3 चेन लेनी है, और इसके बाद हर बार हमने 3 चेन लेनी है कली में। और यहाँ पर हम होल में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, ये धागा घुमाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक चेन लेंगे, और कली में हम फिर से कली बनाएंगे। सेंटर में हम 3 चेन बनाएंगे। तो ये पहले हमारे पास सेकंड राउंड में एक डबल क्रोशिया था, फिर हम थर्ड राउंड में ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, चेन, फिर ये डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर चेन। थर्ड आगे फोर्थ राउंड में ये 3 हो जाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 फिर 4। ये देखिए, तो इस तरह से आपने बनाना है ये, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिये, 3 डबल क्रोशिये, 4 डबल क्रोशिये। तो यहां तक आप इसी तरह से बना लें। और कली के बीच में आपने अब 3 चेन बनानी है हर बार, 4 बार धागा घुमाना है, फिर बीच में 3 बार चेन लेनी है, फिर हम 4 बार धागा घुमाएंगे। एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर कली बनाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, ये 2 1 बना दिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर एक के हम 2 बना देंगे। यहाँ पर ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से, एक बार यहाँ पर होल में स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर ऐसे फंदा लंबा 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर कली 1 2 3 4, 1 2 3 2 3 4, एक चेन, 1 2 3 4। फोर्थ राउंड में ये हमारे पास 3 हो गए, और फिफ्थ राउंड में ये 4 हो जाएंगे।
तो ये 1 2 3 4, फिफ्थ राउंड में मेरे पास ये 4 बार डबल क्रोशिया आया। कली के ऊपर कली बनाएंगे। ये कली के ऊपर मैंने कली बनाई, इसके बाद 1 बार और 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमने यहाँ पर ये 4 के हमने 5 बनाने हैं, तो 5 हमने इस तरह से बनाने हैं, 1 और 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हमने ये सेंटर में चेन ली 1, और मिड वाले में हमने 1 बार 2 3 बार 4 बार धागा घुमाया, और यहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे। ये 2 रह गए, 2 से हमने 1 कर दिया, फिर 1 चेन लेंगे और 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार ये, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर चेन बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम कली बनाएंगे। तो यहाँ से एक पैटर्न स्टार्ट हो गया हमारा। 2 बार हमारा डबल क्रोशिया इस तरफ, 2 बार इस तरफ, बीच में हमने ये क्लस्टर स्टिच बनाया है। तो इसी तरह से ये हमने राउंड कंप्लीट करना है। तो सब जगह ये सेंटर में मैंने 1 बार, यहाँ पर 1 बार ऐसे बनाया हमने सर्कल। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करना है। 1 बार सेंटर में भी बनाएंगे स्लिप स्टिच, फिर धागा लंबा करेंगे और यहाँ पर कली बनाएंगे। ये 1 बार, ये 2 बार मैंने बनाया डबल क्रोशिया। अब हमने ये 1 बनाया था, अब इसके दोनों साइड भी 1 1 और बनाएंगे। ये 1 है, आगे ये 2 हो जाएंगे। ये 1 चेन ली हमने, 1 चेन लेकर यहाँ पर 1 2 3 4 बार धागा घुमाया। स्टार्ट वाले हमने निकाल दिए, फिर हमने ये निकाल दिए, फिर हम 1 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में होल में 1 2 3 4, ये 2 से 1 बनाया, फिर 1 चेन लेंगे, फिर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। 1 चेन, डबल क्रोशिया, 1 चेन, और यहाँ पर हम फिर से कली बनाएंगे। 1 2 3। तो इस तरह से ये एक पैटर्न स्टार्ट हो गया। 1, फिर ये 2 आए, फिर आगे ये 3 आएंगे, 4 5 6 7, और साइड में ये इसी तरह 2 2 आते जाएंगे। ये देखिए 2 है 2 है, नेक्स्ट में भी 2 2 रहेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा। ये देखिए 1, ये 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास 7 हैं। अब नेक्स्ट रो में हम 7 से 6 कर देंगे, फिर 5 4 3 2 1। अब हमने घटाने शुरू करने हैं। ये 1 चेन, यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया, 1 चेन। अब हमने यहाँ पर पहले बनाना था, अभी हमने यहाँ पर सिर्फ डबल क्रोशिया बनाया है। अब नेक्स्ट में हम ये बनाएंगे क्लस्टर स्टिच। 1 2 3 4, 1 2 1, यहाँ पर सेंटर में हमने 1 चेन लेनी है, 1 चेन, फिर नेक्स्ट में उसी तरह से 2 3 4, 1 चेन, एक 2 3 4 5 6। तो सेंटर में हमने 6 बार बनाया। अब हमने 1 चेन ली, यहाँ पर अब हमने डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हैं। नेक्स्ट रो में ये 3 हो जाएंगे, इस रो में ये 3 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट में 4, फिर 5। तो डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे, ये हमारे पास कम होते जाएंगे। चेन, डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, चेन, फिर हम कली बनाएंगे। एक 2 3। तो इस तरह से ये आएगा। यहाँ पर ये 3 हो गए, फिर ये 4 हो जाएंगे, और नेक्स्ट रो में ये जो हमने 6 बनाए हैं ये 5 हो जाएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया मेरा। अब हमने नेक्स्ट राउंड बनाना है। ये देखिए यहाँ पर ये 7 थे, ये 6 हैं। अब हमने ये 5 बनाने हैं।
यहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया, अब यहाँ पर हम बनाएंगे तो ये इस तरह इसकी शेप आएगी। यहाँ पर हमने एक चेन ली, एक चेन लेकर 1 2 3 4, एक चेन, फिर उसी तरह से 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5, तो इस तरह से ये इसकी शेप जाएगी। ये स्टार्ट में 1 2 3 4 बार डबल क्रोशिया आया, तो यहाँ पर भी ये 4 बार डबल क्रोशिया आएगा। ये 5 से फिर आगे 4 हो जाएंगे, 3 2 1, तो एक तक आप इसी तरह से बना लें। तो इस तरह से मैंने ये सारा बना लिया। ये देखिए ये आगे कम होते गए तो लास्ट में जाके ये एक रह गया हमारे पास, ये एक रह गया। इसके बाद मैंने एक रो और बना ली है जिसमें हमने कोई भी नहीं क्लस्टर स्टिच बनाया, सारे में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट रो बनानी है। कली के ऊपर हम कली बनाएंगे, कली के ऊपर हमने कली बना ली। इसके बाद हमने एक चेन ली, फिर हम नेक्स्ट में होल में, अब हमने सब में इसी तरह से बनाना है। हर होल में हमने 4 बार ऐसे धागा घुमाना है, 3 4, एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में ये सारा राउंड हमने इसी तरह कंप्लीट करना है। हर होल में हमने 4 बार धागा घुमाना है, उसके बाद हमने एक चेन लेनी है। तो इस तरह से ये हमारा थालपोश बना है। ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर इसका डायमीटर ये देखिए आप 19 इंच के करीब है, तो इसलिए मैंने इसकी बारीक बारीक किनारी एजिंग करनी है। अगर आपको ये बड़ा चाहिए तो आप बड़ी एजिंग भी कर सकते हैं, जो किनारे का बॉर्डर है वो आप बड़ा बना सकते हैं। और हम इसे किस तरह से छोटा या बड़ा बना सकते हैं, जैसे हमने ये बनाया है 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद हमने कम करने शुरू किए हैं आगे, फिर 6 5 ऐसे कम होते गए। तो अगर आपने इसे बड़ा करना है तो आप 8 के बाद या 9 के बाद कम करने स्टार्ट करें, उससे आपका ये बड़ा हो जाएगा। एजिंग आप उसकी बड़ी करें तो वो और बड़ा हो जाएगा। अगर आपने ये छोटा बनाना है तो जैसे हमने ये 7 के बाद कम किए हैं, तो आप 6 के बाद या 5 के बाद कम करने शुरू कर दे, तो आपकी ये जो हमारी टुकड़ी बनी है तो आपकी ये टुकड़ी थोड़ी छोटी बनेगी। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। टेबल मैट के तौर पर आप इसे यूज कर सकते हैं, या थालपोश के तौर पर भी इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम आए हैं। अब हमने 1 और 2 चेन लेनी है और बैक को जाना है। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन लेंगे, फिर हम बैक को जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, कली के ऊपर भी इसी तरह से करेंगे। 1 2 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से आएगी। एक 2 चेन, बैक को यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, तो लास्ट में आकर यहाँ पर आप स्लिप स्टिच बना दें। एक चेन बनाकर यहाँ पर धागे को काट दें। एक चेन, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, एक चेन, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, एक चेन, 2 चेन, और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना देंगे लास्ट में जाकर।
यहाँ पर हम एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। आशा करती हूँ ये थालपोश आपको पसंद आएगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।